आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। आज अटल बिहारी वाजपेयी के शताब्दी समारोह की शुरुआत है। आज बीजेपी की ओर से हम तेलंगाना में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में जो विकास हुआ, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो या प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड हो, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसकी सराहना पूरी जनता करती है। आज दिसंबर 25 भारत का पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मतिथि है। आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारत सरकार की ओर से, अलग अलग एनजीओस के तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती पर अलग अलग कार्यक्रम हम आयोजित किया गया। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी उत्सव भी आज शुरुआत है। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तेलंगाना में हर मंडल पे, हर असेंबली चुनाव क्षेत्र पे, हर जिला पे अलग अलग कार्यक्रम हम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी को पूरा श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री के समय जो विकास हुआ भारत, जो नेशनल हाईवेज हो, ग्रामीण स्तर पर प्रधानमंत्री की सड़क योजना हो, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड हो और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का प्रोत्साहन हो और पोखरान के जो परीक्षा हो, उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के साथ जो कारगिल वार हुआ, पूरे देश को एकत्रित कर कर कारगिल वार में पाकिस्तान को हराने का हो। हर कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो काम किया है, आज सारी जनता सराहना करते हैं। मैं इस संदर्भ में फिर एक बार अटल जी को मेरे तरफ से, हमारे तेलंगाना के जनता के तरफ से श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। और एक साल भर हम जन्म शताब्दी उत्सव मनाने वाले हैं। इस साल में लगभग 25 अगस्त दिसंबर 25 तक एक साल भर में हम अलग अलग कार्यक्रम करेंगे और अटल जी के स्फूर्ति लेकर जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम करे, जो अटल जी शुरुआत किया स्वर्ण चतुर्भुजी नेशनल हाईवेज का, आज मोदी जी उसको पूरा संपूर्ण कर रहे हैं। जो अटल जी प्रारंभ किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को 20 लाख रुपए लोन दे रहे बैंक के तरफ से। ऐसी जो अटल जी शुरुआत किया है, वही स्फूर्ति से आज भारत का प्रधानमंत्री वर्तमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को पूरा संपूर्ण विकास की ओर ले जाने के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ नरेंद्र मोदी सरकार आज काम कर रहे हैं, मोदी जी का नेतृत्व में। हैदराबाद पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर वे 4 दिसंबर को पुष्पा 2 के प्रीमियम शो के दौरान संध्या थिएटर में हुई भगदड़ के बारे में गलत सूचना फैलाते पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थिएटर में भगदड़ के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने कहा कि कुछ लोग 4 दिसंबर को हुई घटनाओं से संबंधित कुछ वीडियो प्रसारित कर रहे हैं और घटना के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। पुलिस ने कहा कि मामले की जाँच चल रही है और जो भी गलत सूचना और गलत तथ्य फैलाया पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से भगदड़ से संबंधित कोई भी वीडियो या जानकारी उनसे संपर्क करने और साझा करने को कहा है। पुलिस ने भगदड़ के लिए अभिनेता अल्लू अर्जुन और 17 अन्य को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि MIM सीलमपुर विधानसभा सीट से शाहरुख पठान को टिकट दे सकती है। शाहरुख पठान दिल्ली दंगा मामले में आरोपी हैं। इससे पहले MIM दिल्ली दंगों के एक अन्य आरोपी ताहिर हुसैन को भी टिकट दे चुकी है। दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता ने इसको लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इनका एक ही मकसद है कि दिल्ली की शांति को भंग करो, दिल्ली में जो सौहार्द है उसे खराब करो। MIM दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जमई ने एक्स पर लिखा
पिछले दिनों जेल में बंद शाहरुख पठान के घर पर उनकी मां से मेरी मुलाकात हुई। दिल्ली मजलिस का एक डेलीगेशन उनके परिवार से मुलाकात करके उनके हालात और कानूनी सहायता के सिलसिले में बातचीत की। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में इंसाफ की मुहिम में हमारा यह छोटा सा कदम कई परिवारों को हौसला देगा जिनके बच्चे बिना ट्रायल के सालों से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जमानत उन कैदियों का अधिकार है जिनके मामले लंबित है। उनके मां का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही उनके बेटे पर केस दर्ज किया गया और यह बात वह भूल नहीं सकेंगे। शाहरुख पठान ने दिल्ली दंगों के दौरान जाफराबाद मौजपुर इलाके में पुलिस पर बंदूक तान दी थी। इसका वीडियो भी खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वो हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तानने और रोहित शुक्ला नामक व्यक्ति की हत्या की कोशिश के 2 मामलों में आरोपी हैं और अभी भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। हैदराबाद में कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश देखी गई। आईएमडी के पूर्वानुमानों से शहर में और अधिक बारिश होने की संकेत मिला है। न केवल हैदराबाद बल्कि रंगारेड्डी, मेचल मल्काजगिरी, यादाद्री भुवनगिरी और अन्य सहित तेलंगाना के अन्य जिलों में आज बारिश हुई। कल हैदराबाद में बारिश नहीं देखी गई। इसके अलावा शहर का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। मौसम विभाग ने आज ही नहीं बल्कि कल के लिए भी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय धुआं या धुंध की स्थिति भी बन सकती है। जैसा कि आईएमडी हैदराबाद ने हल्की बारिश या बूंदाबूंदी की भविष्यवाणी की है। शहर के निवासियों को उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाने की जरूरत है। पुष्पा 2 के प्रीमियम शो के दौरान संध्या थिएटर की घटना में घायल हुए बच्चे से मिलने के बाद फिल्म निर्माता और अभिनेता अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद ने कहा कि डॉक्टर से बात करने के बाद हमें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि लड़का ठीक हो रहा है। उन्हें और उनके परिवार को समर्थन देने के लिए हमने 2 करोड़ रुपए की राशि देने का फैसला किया है। 1 करोड़ रुपए अल्लू अर्जुन द्वारा दिए गए हैं और 50 लाख रुपए निर्माताओं द्वारा दिए गए हैं और 50 लाख निर्देशक द्वारा दिए गए। यह राशि तेलंगाना फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष दिल राजू को सौंपी जा रही है। 2 तेलुगु राज्य से जुड़ी कृष्ण नदी जल विवाद समाधान प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रही है, क्योंकि तेलंगाना ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रत्युत्तर दाखिल करने की तैयारी कर रहा है। प्रत्युत्तर आंध्र प्रदेश द्वारा उठाए गए विवादों को संबोधित करेगा और लंबे समय से चले आ रहे जल आवंटन मुद्दों के समाधान की मांग करेगा। वर्तमान संदर्भ में मौखिक प्रस्तुतियां अब बंद होने के साथ दोनों राज्य अंतिम बहस के लिए तैयार हो रहे हैं। ट्रिब्यूनल का निर्णय दोनों राज्यों के बीच जल संसाधनों के भविष्य के आवंटन को निर्धारित करने में भूमिका निभाएगा। एपीआर की धारा 89 के तहत संदर्भ तत्कालीन आंध्र प्रदेश के विभाजन के तुरंत बाद शुरू हुआ। व्यापक साक्ष्य प्रस्तुत करने के अलावा दोनों राज्यों ने अपने रुख को पर्याप्त रूप से सही ठहराया। दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 गवाहों से गहन पूछताछ की गई। ट्रिब्यूनल के एक हालिया आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मौखिक साक्ष्य की प्रक्रिया बंद है। आंध्र प्रदेश की ओर से एक गवाह अनिल कुमार गोयल की जिरह पूरी हो गई है और किसी भी पक्ष द्वारा किसी अन्य गवाह की जांच नहीं की जाएगी। इस प्रकार यह संकेत मिलता है कि उसने अपना अधिकांश काम पूरा कर लिया है और अंतिम कार्यवाही की ओर बढ़ रहा है। तेलंगाना का आवेदन निर्णय के लिए एक सामान्य रिकॉर्ड के रूप में संबंधित राज्य द्वारा दोनों संदर्भों में दायर की गई पर्याप्त दलीलों, सबूतों और दस्तावेजों का उपयोग करना चाहता है। राज्य का तर्क है कि इससे मुद्दों के निर्धारण में मदद मिलेगी, दोहराव से बचा जा सकेगा और निष्पक्ष न्याय निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। 26 दिसंबर को बेलगावी CWC की बैठक पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास देश का इतिहास है। जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, समाज के सभी वर्ग सत्ता में रहे। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को एकजुट रखा है। जो प्रस्ताव पारित होने जा रहा है उस पर हमारे सभी राष्ट्रीय नेता चर्चा करेंगे। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी आज़ादी का इतिहास नहीं जानती, वे महात्मा गांधी या डॉक्टर BR अम्बेडकर का महत्व नहीं जानते। 27 दिसंबर को होने वाली रैली जय बापू, जय भीम और जय संविधान होगी। कर्नाटक विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष चलवाडी नारायण स्वामी ने कहा कि कांग्रेस को लोगों को बताना चाहिए कि यह एक डुप्लीकेट कांग्रेस है। ये डुप्लीकेट कांग्रेस है और पार्टी में गांधी परिवार भी डुप्लीकेट है। कांग्रेस वह संगठन है जो स्वतंत्रता आंदोलन के पीछे गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस को बर्खास्त कर देना चाहिए। देखो अभी बेलगाम में क्या समावेश चल रहा है, वो कांग्रेस बताना चाहिए लोगों को, या ये डुप्लीकेट कांग्रेस है या ओरिजिनल कांग्रेस है। एक बात, बाद में आप गांधी जी का
नाम ले रहा है, वो गांधी ये डुप्लीकेट है या सच है, वो बताना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस अभी क्या पॉलिटिकल पार्टी है, वो डुप्लीकेट कांग्रेस है, और गांधी लोग कोई आए कांग्रेस में, वो डुप्लीकेट है। उसके वास्ते उधर क्या समावेश चल रहा है, उसके बारे में कांग्रेस ये क्लियर मैसेज देना है कि लोगों के लिए ये डुप्लीकेट और वर्जिन, ये मेरा बात है। क्योंकि ये स्वतंत्रता दिन के पीछे क्या लगने का, कांग्रेस एक मूवमेंट थे, वो ऑर्गेनाइजेशन थे। गांधी जी ने बोला ये फ्रीडम मिलने के बाद उसको बर्खास्त करना चाहिए। क्या कांग्रेस बर्खास्त कर दिया? क्या नहीं। अभी पॉलिटिक्स में रहने वाला कांग्रेस कौन है, ये उधर कांग्रेस ने देने चाहिए। उसके वास्ते ये प्रश्न मैं पूछा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।